हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरोप्सकल टीच। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी जो एक योजना चली है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ठीक है। तो इस योजना के बारे में आपको बताऊंगा कि आपके मन में ऐसा डाउट होता है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है क्या, ठीक है। तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो एक आदेश किया था कि ये एक योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ठीक है। जैसा कि इस योजना के बारे में मैंने आपके बारे में यानी कि इस योजना के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा नहीं बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है क्या, ठीक है। तो इस योजना में आप लाभ कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये योजना, पहली योजना ये है जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, और किस प्रकार इस योजना का आप लाभ यानी कि लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आप इस यानी कि इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है क्या, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी योजना में आपको कितना, जैसे कि आपको 4,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा, ठीक है। और किस प्रकार मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या उनके माता पिता या पिता की यानी कि पिता किसी एक यानी कि की मृत्यु यानी कि 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, यानी कि 1 मार्च 2020 के बाद उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि माता पिता में से यानी कि माता की या पिता की किसी की भी मृत्यु हो गई है 1 मार्च से 20 के बाद, तो उनको यानी कि और बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि उन बच्चों की जिनके क्या नाम से माता पिता गुजर चुके हैं, तो उन बच्चों की 18 वर्ष की यानी कि 18 वर्ष से उम्र उनकी कम है, तो ऐसे परिवार के दो बच्चों को प्रत्येक यानी कि दो बच्चे को प्रत्येक 4,000 प्रतिमाह योजना के तहत दिया जाएगा। तो इस प्रकार जैसे कि देख सकते हो कि इसमें मैंने आपको क्या बताया कि माता पिता यानी कि जिन बच्चों का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पालनाहार की जो पेंशन होती है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार की जो ये पेंशन है कि इस पेंशन, जैसे कि ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, तो इस योजना का लाभ ले सकते हो या अपने ये पालनाहार योजना पेंशन का लाभ ले सकते हो, यानी कि इन दोनों पेंशनों में से आप एक पेंशन का लाभ ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि पालनहार की, जैसे कि आपने क्या नाम से पेंशन बंधवा रखी है तो उसको रहने देना, ठीक है। और जैसे कि आपने नहीं अभी तक, जैसे कि कोई भी आपने कुछ काम नहीं किया है, जैसे कि पालनहार के ऊपर आपने आवेदन नहीं किया है, तो आप क्या नाम से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ ले सकते हो। इस प्रकार से जैसे कि आप लाभ ले भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि पालनहार की जो पेंशन है इसको बंद करवा के आप मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ ले सकते हो। इसमें आपको प्रतिमाह 4,000 रुपये की यानी कि राशि दी जाएगी, यानी कि प्रतिमाह आपको, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हो कि बच्चे की उम्र हो सकती है यानी कि 18 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि उनके माता पिता की 1 मार्च से 20 के बाद हो गई मृत्यु, तो उनको ही ये 4,000 रुपये प्रतिमाह योजना में मिलेगा, ठीक है। और किस प्रकार मिलेगा जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें क्या क्या यानी कि पात्रता कौन रह सकता है, ठीक है। तो पात्रता के बारे में आपको बता देता हूँ, पात्रता हो कौन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो कि मैं पात्रता के बारे में बता देता हूँ, किसके पात्रता यानी कि इनका लाभ ले कौन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट एक यानी कि 1 नंबर की पॉइंट की बात करता हूँ। तो ये पॉइंट क्या है कि बच्चे के यानी कि बच्चे जिनके माता पिता, इस प्रकार देख सकते हो कि बच्चे जिनके माता पिता दोनों या उनके माता पिता या पिता की किसी एक की मृत्यु 1 मार्च से यानी कि 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, ठीक है। तो वो क्या नाम से पात्रता में हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि दूसरा देख सकते हो, दूसरा में क्या है, उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि उनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उनका ही आवेदन होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर की बात करो तो तीसरे नंबर की बात यह है कि राजस्थान का ही निवासी हो, ठीक है, अलग राज्य का नहीं हो, ठीक है। राजस्थान राज्य में ही मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ ले सकते हो, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है ये देख सकते हो कि माता पिता की वार्षिक आय होनी चाहिए 72,000 से 75,000 तक इनकी आय होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जैसा कि आप ध्यान दे सकते हो, इसमें मैंने आपको बताया कि बच्चे जिनके माता पिता दोनों हैं, उनके यानी कि माता पिता की यानी उनमें से एक यानी कि एक की मृत्यु हो गई है 1 मार्च से 20 के बाद, तो वो पात्रता हो सकता है और उनकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और राजस्थान के निवासी होना चाहिए, ठीक है। और माता पिता की वार्षिक आय 72,000 से 75,000 तक होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार, और जैसा कि विशेष रूप से तो ये हो सकता है कि उम्र उनकी 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ, इसकी प्रक्रिया है क्या, ठीक है, बाल यानी कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की, ठीक है। तो प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ कि प्रक्रिया है क्या, कि इसमें है जैसे कि फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपको बता दें CWC यानी कि CWC
कार्यालय से फार्म प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि आप आवेदन कैसे करा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हो कि CWC कार्यालय से फार्म प्राप्त करें और भरे और जमा करा दें अपने, जैसे कि तहसील किसी भी, जैसे कि आपकी तहसील है, कोई पंचायत समिति है, तो उसमें आप जमा कर सकते हो। जैसे कि CWC कार्यालय से फॉर्म आप प्राप्त करके आप भरकर उसको जमा करा सकते हो, ठीक है। उसमें जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि आवेदन ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, कि अपने जो नज़दीकी मित्र हो तो नज़दीकी मित्र से भी आप आवेदन करा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि इसमें लिख रखा है, ठीक है। तो आप आवेदन जो है मित्र से भी करा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो दस्तावेज के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मुख्य रूप से दस्तावेज तो आपको चाहिए, ठीक है। तो दस्तावेज़ आप देख सकते हो कि दस्तावेज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि पहला दस्तावेज़ है क्या, कि पहला दस्तावेज़ है कि बच्चा एवं माँ का जॉइंट खाता, कि जैसे कि उनके पिता की, यानी कि पिता की जो मृत्यु हो जाती है तो बच्चा एवं माँ का जॉइंट खाता होना चाहिए, ठीक है। और विशेष रूप से दूसरे नंबर में राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड जो है जरूरी काम राशन कार्ड का होता है, ठीक है, जैसे कि दस्तावेज है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आधार कार्ड, एक आधार कार्ड होना चाहिए माँ एवं बच्चे का, ठीक है, बच्चे और माँ का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि चौथा पॉइंट है कि स्कूल ID, जैसे कि स्कूल में जैसे कि आपका जो सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, प्रमाण पत्र जो होता है, यानी कि प्रिंसिपल से लिखा गया, वो आपको एक ID कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास 5वें नंबर में पिता का मृत्यु, यानी कि पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप फॉर्म भरा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि छठा है आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो आप आय प्रमाण पत्र आप देख सकते हो कि आपकी आय प्रमाण पत्र जैसे कि मैंने आपसे बोला था वार्षिक आय, तो वार्षिक आय आपकी 72,000 से 75,000 तक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे कम भी चल सकता है पर इनसे ज़्यादा नहीं चल सकता है। जैसे कि 1 लाख है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको 1 लाख से यानी कि इतनी नहीं चल सकती है, ठीक है। आपकी चल सकती है 72,000 से 75,000 तक वार्षिक आय चलेगी, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र आपका चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट बता दिया और ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए अनिवार्य है और ये डॉक्यूमेंट लगाकर अपने आप बाल, यानी कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ ले सकते हो, ठीक है। और जिसमें आपको प्रतिमाह 4,000 रुपये की यानी कि राशि मिलेगी, प्रतिमाह आपको 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है क्या, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि 2 योजना का आप लाभ ले सकते हो इनमें से किसी का भी, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बता दिया है। और जैसा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।